सभी को सुप्रभात। यूपीएससी हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल अनुराग का प्रश्न था कि एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए, कितनी बार पढ़नी चाहिए और कैसे पता चलेगा कि हमने एनसीईआरटी पढ़ ली है। मतलब हमको बार-बार पढ़ते हैं तो लगता है कि हर बार तो नई चीज़ें आ रही हैं। तो उसी को लेकर के आज हम लोग इस पूरे वीडियो में 2-3 मिनट की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कमेंट करके बताइएगा कि आपने अब तक कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ ली है। अब बात करते हैं कि पहले तो एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए? तो पहली चीज़ तो ये है कि एनसीईआरटी यूपीएससी या पीसीएस नहीं बोलता है कि आप पढ़ो, ठीक है? मैंने इसको कई बार बता चुका हूँ इस चीज़ को कि एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना आवश्यक है क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप पढ़ रहे हो, ठीक है? यूपी पीसीएस डायरेक्ट या यूपीएससी डायरेक्ट आपसे नहीं बोल रहा है। होता ये है कि हम लोग जब स्कूलिंग करते हैं तो मैथ्स या साइंस स्ट्रीम्स हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग जो सोशल स्टडी या सोशल साइंस की जो एनसीईआरटी रहती है उसका हमने अध्ययन नहीं किया रहता है। तो इसलिए अगर आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है। दूसरी चीज़, एनसीईआरटी में चीज़ों को बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। आप साइंस की एनसीईआरटी ले लो, एकदम छोटे-छोटे प्रयोग के माध्यम से, और डेली लाइफ साइंस के क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट वहाँ से पूछे जाते हैं। तो अमूमन क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और फाउंडेशनल मतलब आपका फाउंडेशन तैयार कर देगा। और साथ ही साथ एक सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपका या मतलब यूपीएससी या पीसीएस में किसी प्रश्न को लेकर के कोई आपत्ति या कोई दिक्कत है, तो वो एनसीईआरटी को एज ए सोर्स रेफर कर सकते हो आप। किसी और बुक से रेफर करोगे कि आर एस शर्मा में ऐसा दिया है तो यूपीएससी और पीसीएस नहीं मानेगा। लेकिन अगर वो चीज़ एनसीईआरटी में दी हुई है तो वो यूपीएससी या पीसीएस उस चीज़ को मानता है, ठीक है? तो एक आपको सही फैक्ट, सही तथ्य आपको वहाँ पे एनसीईआरटी से पता चलेगा, इसलिए बोला जाता है कि फाउंडेशन में एनसीईआरटी को करिए। अब बात आती है कि एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ें? तो अमूमन ये एक मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ही शायद एक अध्ययन था कि किसी बुक को आप 3 बार पढ़ लेते हो, तो आपका एकदम मतलब ठीक-ठाक से वो बुक त सही मायने में तैयार हो जाती है। अब बात आती है कि 3 बार कैसे पढ़ें? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप फर्स्ट रीडिंग लगा रहे हैं, तो केवल रीडिंग करते चलिए। उसमें नोट्स बनाने के चक्कर में, उसमें प्रश्न सॉल्व करने में नहीं। केवल उसको एज़ अ कहानी, जैसे हम नॉवल पढ़ते हैं ना, तो कहानी की तरह एक बार रीडिंग लगा लीजिए। सेकंड राउंड की जब आप एनसीईआरटी रीडिंग करिए, तब महत्वपूर्ण बिंदुओं को पीवाईक्यू देख मतलब जब आपने फर्स्ट राउंड की रीडिंग लगाई तो पीवाईक्यू देख लीजिए। एक बार कि उस टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यू क्या पूछा है। और फिर जब सेकंड राउंड की आप रीडिंग करते हो तो फिर उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको मार्किंग करते चल सकते हो। एनसीईआरटी के नोट्स बनाने के चक्कर में मत पड़िएगा। आप चाहिए तो यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके या कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपनी गलतियों के नोट्स बना सकते हैं। अब बात आती है कि कैसे पता चले कि एनसीईआरटी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे कई बार पढ़ता हूँ तो हर बार नया लगता है। तो देखो, हर बार नया लगेगा ही। इसमें आपकी समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के चैप्टर को देख करके उस एनसीईआरटी के पूरे चैप्टर का क्रक्स बताने में सक्षम हो, आपके क्वेश्चन 70% के आसपास टेस्ट में सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपने एनसीईआरटी सही से पढ़ ली है। ठीक है? तो ये रहा एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए, कितनी बार पढ़ना चाहिए और कब पता चलेगा कि हमने एनसीईआरटी पढ़ लिया है। इसको लेकर के अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, उस पे डिटेल वीडियो आ जाएगा। जय